कल अपन ने समझा था, दुनिया के बीच में रहते रहते कहीं हम दुनिया के होके न रह जाएं। दुनिया के बीच में रहते रहते कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना स्वयं का अस्तित्व खो बैठूं। दुनिया को देखते देखते कहीं ऐसा ना हो जाए मैं अपने आप को देखना भूल जाऊं। दुनिया के संबंध में सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने संबंध में भी सोचना बंद कर दें, सोचना भूल जाए। दुनिया की बातें सुनते सुनते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने खुद की बातें भी न सुन पाए। दुनिया को सुख और दुख देने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने आप के सुख दुख को भी भूल जाऊं। दुनिया को रास्ते में लगाते लगाते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खुद का रास्ता भटक जाऊं। बहुत बार ऐसा होता है। अच्छे और बुरे दोनों लोगों के जीवन में ऐसा घटित होता है। दूसरों की बुराइयां देख देख करके व्यक्ति कभी स्वयं भी बुरा हो जाता है। दूसरों के दोष देखते देखते कई बार वो स्वयं दोषी हो जाता है, स्वयं दोषी हो जाता है। दूसरों के क्रोधों को देखकर स्वयं क्रोधी हो जाता है। दूसरों के मान सम्मान को देखकर स्वयं मानी हो जाता है। दूसरों की मायाचारी देखते देखते स्वयं मायावी हो जाता है। शराबियों को देखते देखते कई बार वो शराबी हो जाता है। जुआड़ियों के साथ जुआड़ी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है और अपने जीवन के संबंध में सोच नहीं पाता। बुरे लोगों की संगति में व्यक्ति जल्दी बुरा आदमी बनता है। अच्छे लोगों की संगति में व्यक्ति अच्छा बने ये कोई नियम नहीं है, बहुत कम होता है। अच्छाइयों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, बुराइयों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। जितने जल्दी अपने जीवन में बुराई प्रवेश करती है उतने जल्दी अच्छाई प्रवेश नहीं करती है। अशांति जितनी जल्दी हम हो जाते हैं उतने जल्दी हम शांत नहीं हो पाते। हमें अशांति लाने के लिए मात्र 1 मिनट लगता है और हम अशांत हो जाते हैं। और उस अशांति को मिटाकर शांति में लौटने के लिए ना जाने कितना समय लग जाता है। शांति 1 मिनट में टूट गई, लेकिन अशांति जो आई है वो 1 मिनट में नहीं टूटती। रह रह करके वो अशांत वातावरण, अशांत भाव परेशान करते हैं। जैसे गुटखे आदि खाते हैं ना, ये लोग जितने जल्दी ये व्यसन शुरू करते थे छोड़ नहीं पाते। कई बार उनसे कहो शराब गुटखा आदि नशा करते हैं, उनसे कहो छोड़ दो, बोले महाराज जी नहीं छूट रहा है, टाइम लगेगा। मैंने कि शुरू करने में कितना दिन लगा था? बोले कुछ नहीं, 2-3 बार पिया था, थोड़ी सी गले में कड़वाहट आई थी, चालू हो गए। 2-3 स्मोकिंग किया, 2-3 ठसके आए, थोड़ा चक्कर आया, चालू हो गया। 1 दिन भी नहीं लगा होगा। पाप की शुरुआत जिंदगी में कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कब हो जाती है। कब जिंदगी में बुराई आ जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं महाराज जी मुझे पता ही नहीं चला। अच्छे के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, अध्ययन करने के लिए गए थे। उनसे पूछो कि तुमने ये क्या कर लिया? बोले मुझे पता ही नहीं चला ये बुराई मेरे जीवन में कब आ गई, कब मैं स्लिप हो गया, कब मैं लक्ष्य भूल गया, पता ही नहीं चला। मैं तो चल रहा था, चलता जा रहा था। ट्रेन जब पटरी बदलती है पता ही नहीं चलता किसी को पटरी बदल दी। मोटर चलती है ना गाड़ी, तब तो पता चलता है कि रोड बदल गया, क्योंकि बड़ा सर्कल होता है। लेकिन जब पटरी बदलती है गाड़ी तो उसका जो जहां बदलने का ज्वाइंट होता है ना वो इतना बारीक होता है, इतना कि किसी बैठने वाले को तो पता ही नहीं चलता कि पटरी बदल भी गई, मेरी लाइन बदल गई मेरी।
ड्राइवर को भी जाना कुछ भी ना तो उसको भी पता नहीं रहता कि कब पटरी बदल, अपने आप बदल जाती है। ऐसे अपनी जिंदगी में बुराइयां अपने आप प्रवेश, पता ही नहीं चलता कब आगे बढ़े, पता ही नहीं चलता क्रोध कब आ गया। 1 सेकंड लगता है क्रोध आने में, 1 सेकंड। शांत बैठा हुआ व्यक्ति 1 सेकंड में क्रोधी हो जाता है। लेकिन प्रसम भाव, क्षमा भाव के लिए पता नहीं कितना समय लग जाए। कई बार हम बता चुके हैं, लोगों से कहते भाई झगड़ा हो गया कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो। बोले महाराज एकदम जल्दी मत करो, विचार करूंगा, घर में मीटिंग करूंगा, माता पिता से पूछूंगा, आप जल्दी नहीं करें। मैंने कहा क्षमा मांगने के लिए विचार करेगा? मैंने क्रोध मानने का आने आया था जब कितना विचार किया था? क्रोध जब तुम्हें आया था तब तुमने कितना विचार किया था? क्या मीटिंग की थी? क्रोध आ रहा है, पहले मैं सोचता हूं क्रोध करूं या नहीं करूं, घर में मीटिंग करूंगा, बैठूंगा, विचार करूंगा, डिस्कशन करूंगा, उसके बाद क्रोध करूंगा? नहीं। यही सबसे बड़ी संसार की भूल पड़ी है। और यही भूल हमें आगे वाले को ज्ञान कराती है, पीछे वाले का ज्ञान कराती है, लेकिन मैं खुद का ज्ञान नहीं कर पा रहा हूं। मुझे पीछे वाले का ज्ञान हो गया, 2 महीने से चल रहा है, आगे का वाले ज्ञान बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सबसे कठिन है कि मुझे अपने आप का ज्ञान नहीं है। मैं दुखी व्यक्ति को जानता हूं, मैं पुण्यहीन को जानता हूं, मैं पुण्यवान को जानता हूं, बस मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। अनादिकाल हो गया। बहुत बार हम करुणा के निधान बने, क्लिष्ट जीवों पर हमने खूब कृपा की, पुण्यहीनों के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, पुण्यहीनों के लिए अपन मर गए। कई बार हुआ, बहुत बार हुआ। पुण्यहीनों के लिए अपन ऐसे नहीं कि अपन हमेशा कठोर रहे हो, बड़े दयालु रहे। पुण्यहीनों पर अपन ने खूब दया की, जिंदगी लुटाई खूब, जो मैंने कहा सब किया आपने। और पुण्यवानों के लिए तो आप क्या कर रहे हैं? बहुत गजब, कितना कर रहे हैं। आज देख लिए पुण्यवानों के लिए कितना कर रहे हैं आप, भगवान के लिए कितना कर रहे हैं। कितने तीर्थ क्षेत्र बना डाले भारतवर्ष में, अपने पैसों की कमाई में करोड़ों अरबों रुपया भगवान को लगा दिया, मंदिर बना डाले, इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं। तुम्हारी कमाई, तुम कितना दान देते हो, कितना भगवान के लिए करते हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इसमें कोई हम तुम्हारे लिए निंदा नहीं करेंगे तुम्हारी। मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि हमारे भक्त दान नहीं देते, खूब देते, शक्ति से ज्यादा दे रहे, बहुत दे रहे। मेरी उम्मीदों से ज्यादा दान आ रहा है। लॉकडाउन में भी उम्मीद ही नहीं, मुझे उम्मीदों से ज्यादा। मैं खुद अपने दानियों की थाह नहीं ले पा रहा हूं, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूं, मैं खुद अपना नहीं सोच पाता हूं कि कितना दान आएगा। जितना सोचता हूं, दानी उससे 1 कदम आगे रहता है, 1 कदम आगे रहता है। मैं दानियों की थाह नहीं पा रहा हूं। कितना पुण्यवानों के लिए दान कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कितना सब तरफ से। बहुत इस पंचम काल में जो वर्तमान में धर्म का जो माहौल चल रहा है, इससे बड़ा चमत्कार कोई मत जानना। लोग मंदिरों में अभिषेक करने वालों से भर रहे हैं, लोग आस्थाएं बढ़ रही हैं, धर्म बढ़ रहा है। लॉकडाउन ने आस्थाएं घटाई नहीं है, आस्थाएं बढ़ाई हैं, बहुत बढ़ाई, बहुत आस्थाएं बढ़ाई, श्रद्धाएं बढ़ी, धर्म बहुत बढ़ रहा है। कोई संदेह नहीं। साधु संतों के लिए तुम हम लोगों के लिए क्या नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो। कहीं से भी असंतुष्ट नहीं हूं मैं, कहीं से भी असंतुष्ट नहीं हूं। पूरे संसार में जितने लोग हैं, आज मैं घोषणा कर रहा हूं, किसी भी मुनि भक्त से
मैं असंतुष्ट नहीं हूं। मैं अपने भक्तों से खास तौर से किंचित मात्र भी असंतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि वे मेरे लिए कितना कर रहे हैं, मेरे लिए कितना सोचते हैं, मेरे संबंध में कितना सम्मान है, उनकी दृष्टि में कितना बहुमान है। जिस बहुमान की शिखर तक के लिए मैं योग्य नहीं हूं, उससे भी कई गुना बहुमान है तुम्हारी दृष्टि में, कई गुना बहुमान है। मैं अभिभूत हूं। जितना मैं हूं नहीं उतना तुम्हारे मन में बहुमान है। मैं मुनि हूं, तुम्हारी दृष्टि में मैं चलते फिरते सिद्धों के समान हूं। क्या है ये तमाशा? मैं मुनि हूं, तुम सिद्ध मान रहे हो, पूजाएं कर रहे हो। मैं मुनि हूं, तुम जिन रूप मान रहे हो। मैं एक पंचम काल का साधु हूं और तुम चौथे काल का जिनेंद्र का रूप मान रहे हो। मैं मुनि हूं, तुम भगवान मान रहे हो। क्या क्या जब तुम लोग अपने भक्ति के अंदर पूजाएं करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को अथाय बना दिया, अनंत बना दिया, असीम बना दिया। गुरु कभी असीम हो नहीं सकता, सीमित है। और कह दिया गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। इतना सब कुछ मैं उतना हूं नहीं जितना तुम बहुमान दे रहे हो, जितना सम्मान दे रहे हो, जितना तुम्हारी श्रद्धा है। मैं भी कल्पना नहीं कर सकता कि तुम्हारी श्रद्धा, एक मुनि भक्त की श्रद्धा मुनि के ऊपर ऐसी भी होती है क्या? इसलिए मैं कुछ भी नहीं मना करूंगा, किंचित मात्र भी मैं कहने के लिए मन नहीं बना सकता हूं कि मैं तुमसे कहूं, भक्तों से कहूं कि तुम्हारी भक्ति में कमी है। मैं तो नहीं कहता, मैं तो अपने भक्त से कभी बोल ही नहीं सकता, मन में भाव भी नहीं आ सकता उसकी भक्ति में कमी है। जितनी भक्ति में नहीं चाहता हूं उससे कई गुनी भक्ति कर रहा है। अब मैं क्या बोलूं? हम तो मात्र इतनी सी चाहते हैं भक्ति, वो भी आगम ने कही है नवदा भक्ति, बस। तुम तो पता नहीं नवदा भक्ति के बाद और कितनी भक्तियां कर रहे हो। एक नवदा भक्ति करना थी एक, बस, और क्या। वो उतनी चाहत जरूर मेरी है, क्योंकि वो आगम की आज्ञा है कि नवदा भक्ति के बिना तो तुम अपने श्रावकों से इतना मोहित मत कम बन जाना कि बिना नवदा भक्ति के हार ले आना। नहीं, ये आगम की आज्ञा। इतनी सी चाह है मुनि की चर्या में, लेकिन भक्त दे लो कितनी भक्तियां कर रहे, कितनी श्रद्धा, कितना नमोस्तु, कितने बार नमोस्तु। एक बार करने को कहा है बस, एक बार 24 घंटे में एक बार नमोस्तु करने को कहा, वो भी जब तुम्हारे दरवाजे आए आहार के लिए। लेकिन तुम तो दिन भर में 100 बार कर लेते हो, और 100 के ऊपर भी मौका मिले तो चूकोगे नहीं। मुकेश बाबू, 100 के ऊपर भी मौका मिलेगा तो महाराज हम तो दूसरी बार फिर कर लेंगे, 200 में नंबर चालू कर देंगे। नमोस्तु करते ऊब नहीं रहा है। भक्ति का इसी का रूप माना जाता मानव। विनय वही मानी जाती है जो विनय करने से ऊबे नहीं, भक्ति करने से ऊबे नहीं, भक्ति करने से ऊबे नहीं। जैसे एक पापी, एक रागी, एक संसारी पाप से नहीं ऊबता, राग भाव से नहीं ऊबता, ऐसा ही धर्मात्मा भक्ति से नहीं ऊबता, भक्ति से नहीं ऊबता। मां अपने बेटे को कितने बार देखती है, ऊबती नहीं। ऐसी भक्ति हो जाए। संसारी भगवान के दर्शन कितने बार बना, जो एक बार तो कर लिया और कितने बार करूं, और वही प्रतिदिन तो वही दर्शन है। हाँ, मैंने एक बार कहा था, मैं यही पूछना चाहता हूं, मां बार बार बेटे को क्या देखती है चेहरे में? वही तो बेटा है। जितने बार उठाएगी उतने बार, थकती नहीं, ऊबती नहीं, वो चेहरे से ऊबती नहीं, थकती नहीं, दिन भर देखी जाती है। जब देखो क्या है उसमें, क्या नयापन आ गया।
ये राग की चरम सीमा। ऐसा ही भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति यदि कभी तुम्हें ऊब जाओ, भक्ति नहीं, दर्शन नहीं, दृष्टवा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य जो है। भगवान कैसी छवि है आपकी, मेरी आंखें थक ही नहीं रही, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बहुत देर से दर्शन कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं पलक भी क्यों झपक रहा है, पलक भी क्यों झपक रहा है, इतनी देर में भगवान तेरे लिए नहीं देख पा रहा हूं। ऐसी एक उमंग है, थकान नहीं, बोरियत नहीं। असीम कर दो धर्म को, असीम कर दो। सीमा भी नहीं दिख रही तो भी बोर नहीं। ये मत सोचो कि माला का मेरू कब आएगा, असीम कर दो माला को, असीम कर दो। माला का मेरू नहीं, असीम कर दो माला को। एक मोती सरकाते समय ये भाव, ऐसे आनंद की अनुभूति हो जाए, हे भगवान मेरू कभी आवे ही नहीं। भाव न भाव, मुझे वो माला चाहिए, क्योंकि मेरा मन बड़ा बेईमान है। मन कंप्रोमाइज कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया, मन चंचल है, वो माला फेरने नहीं देता। जैसे तैसे माना है, हाथ पैर जोड़े, उसकी बहुत मिन्नत की, खूब पूरी मिन्नत की, तब उसने कहा कम से कम बताओ। तो ये कहा कि भाई एक माला तो फेरने दे ढंग से। तो मन ने कहा कम में काम नहीं चलेगा, अब एक से क्या कम करूं भैया। तो मन ने कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक एक माला की छूट है, एक से माला ज्यादा फेरी तो फिर ध्यान रखना मैं माला बिगाड़ दूंगा। हाँ भाई, तो ये एक माला तो, एक माला में तो पक्का है ना। अलार्म सेट कर लिया, अलार्म सेट कर लिया, एक माला, एक माला का अलार्म सेट कर लिया। हाँ भैया एक माला। मन तो बुद्धू है, मन में ज्यादा अकल नहीं होती, लेकिन मन जैसा जिद्दी कोई नहीं। मन हठी है, और हठी व्यक्ति बुद्धू होता है, ध्यान रखना। बुद्धू का लक्षण क्या है, मूर्खता लक्षण क्या है। अरे भाई उसको मत समझाओ, वो कुछ समझने वाला नहीं है। मन बहुत मूर्ख है, हठी है। आप देखना जितने बुद्धू होते हैं वे हठी होते हैं। कितने ही समझाओ उसको कोई फर्क पड़ने वाला, वो तो धुन आ गया तो आगे। ऐसे अपना मन है, बहुत बुद्धू है, बहुत बुद्धि है, क्योंकि हठी है, मानते ही नहीं समझाने से, कितने प्रयास करो। समझो इस मन को, जो जो हठी होते हैं वे बुद्धू होते हैं, और मन हठी है। और बुद्धू को समझाना ज्यादा, तुम एक बार अंगूठा तो लगवा लो। जैसे वो एक माला कहेगा, बोले एक माला तो फिर लो। एक शब्द उसने माला माला जानते ही नहीं, वो तो एक जानता है, एक। अब अपन भावना करो, हे प्रभु ऐसी माला हो जो असीम हो, असीम हो, मेरू नहीं हो उस माला में, मेरू नहीं हो उस माला में, बस फेरता रहो, फेरता रहो, फेरता रहो, फेरता रहो। मन का क्या बात है, देख भाई अभी तू देख लो माला, बिना मेरू की माला जब भी निकालोगे कैसी निकलेगी। यदि रनिंग वाली माला वो मेरू नहीं है, और जब भी देख लो भाई अभी आदि देख, इस तरफ की तो फिर गई ना, इस तरफ की तो बाकी अभी। पूरी जिंदगी भर माला कभी पूरी होगी नहीं। खतरनाक है वो मेरू, बिना मेरू की माला, आह फिरने दो माला, चलने दो, असीम माला कर दो, आनंद आ जाएगा। असीम जो जो तुम्हारे आनंद की वस्तुएं कर दो, असीम, कोई सीमा नहीं। और तुम असीम हो, मैं कह रहा हूं। हमारे मुनि भक्त जितने हैं वे असीम हैं, उनकी भक्ति की सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। मैंने कहा ना अभी, वे अपने गुरु की ऐसी भक्ति कर रहे हैं, कोई सीमा नहीं, सिद्धों तक ले गए। तो मैं तुमसे क्या कहूं कि तुम लोग भक्ति नहीं करते हो, क्या करेंगे इससे ज्यादा भक्ति, सिद्ध बना दिया, और क्या करेंगे। दानियों से मैं असंतुष्ट नहीं हूं, इतना दान देते, इतना दान। कई लोग तो
मुझे देख करके उन पर तरस आता है, शक्ति से बाहर। मैं जानता हूं इनकी शक्ति कितनी है, मालूम है कि इनकी कुव्वत कितनी है। ऐसे ऐसे दानी मैंने देखे जिन पर मुझे भी तरस आता है। शक्ति नहीं है फिर भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें कमी नहीं निकाल रहा हूं। पुण्यहीनों को दे रहे। जब मैंने पुण्यहीनों की चर्चा की, लोगों ने तिजोरियां खोल दी। गजब, क्या करूं, मैं तो अपने भक्तों से बहुत अभिभूत हूं, बहुत अभिभूत। इस मक से, इस मंच से जो भी घोषणा घोषणा हुई, लोगों ने खोल दी तिजोरियां। पुण्यहीनों पर जब मैंने प्रवचन दिया, लोग अपने घर की तिजोरियां खोल के, अपने घर की अपनी थाली की रोटियां उठा करके पुण्यहीनों को देने दौड़ पड़े। अपने लिए भोजन बनाया था, थाली लेके दौड़ पड़े पुण्यहीनों के पास। महाराष्ट्र की बाढ़ आई, क्या लोगों ने दान बोला, मुझे रोकना पड़ा। मुझे यहां से घोषणा करना पड़ा कि बस भाई बहुत हो गया। कितना आनंद, मेरा सागर उमड़ता है तुम्हारे लिए समर्पण को देखकर। कहना पड़ रहा, रोकना पड़ रहा, रुको। इससे ज्यादा और क्या दान दोगे? पुण्यहीनों को दान, जिनसे कोई लेना ना देना। कोरोना में जब कहा सरकार के लिए बात आई, पूरे भारत के लोगों ने अपने अपने प्रांतों में लॉकडाउन में जहां कमाई नहीं है वहां करोड़ों के लिए दान दे दिए। पूरे भारतवर्ष के सरकार लोगों को, जैन समाज में सबने मिलकर के करोड़ों करोड़ रुपया दान दे दिया। और कमाई है नहीं, बंद था। 1 रुपया आम कम नहीं, दो, जो होगा देखा जाएगा। गुरु का उपदेश सुनना है। मेरे भक्तों ने मेरे उपदेश को आदेश मान लिया। मैंने आदेश दिया ही नहीं, मुझे कभी आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उपदेश से काम चल जाए तो आदेश देने की, उपदेश मात्र को आदेश मान रहे हैं, बस यही भक्ति है। सच्चा भक्त कौन है? जो उपदेश को आदेश मान लेता है। सच्चा दानी कौन है? जो स्वप्न में बोले हुए को दान मान लेता है। मुंह से बोलना नहीं, स्वप्न में बोल दिया कि मैंने दान दिया है, उठ के सुबह दान दे दिया। राजा हरीश स्वप्न में दान दिया था, कोई मुंह से तो बोले ही नहीं था, दे दिया दान। बोले कब बोला आपने? बोले स्वप्न में बोला। बोले स्वप्न बोला? बोले हाँ, स्वप्न मेरे ही तो था। उस समय मैंने अनुभूति की थी कि मैं दान दे रहा हूं। कल कहा था ना संध्या काल में कि स्वप्न में साक्षात अनुभूति होती कि परोक्ष? साक्षात अनुभूति होती है। मान लो कोई खा रहा है तो खाने की अनुभूति हुई कि मैं खा रहा हूं, शिखर जी की वंदना कर रहा हूं, मुझे अनुभूति हो गई ना, मैंने दान दिया है, मुझे अनुभव में आ रहा था, मेरी ज्ञान की पर्याय थी, मैं साक्षात कर रहा था, दे दिया दान। ऐसे दानी है। महत उपदेश दिया, 1-2 मिनट का उपदेश दिया, लोगों ने तिजोरियां खोल दी। इस क्वारंटाइन में जैन समाज का जो दान सभी के लिए, सरकार को, सभी जातियों के लिए, सब गरीबों के लिए, इस क्वारंटाइन में सबसे ज्यादा जैनियों का सारे भारत में मुझे जो ज्ञान है, सबसे ज्यादा दान दिया। हमेशा से जैनियों का एक गर्व रहा है। राजाओं के भी उठा लो इतिहास, जब जब राजाओं को पता चला, जब जब राजाओं पर संकट आए, तब तब जैनियों ने ही सहारा दिया। राणा प्रताप को घास की रोटी खाना पड़ी, कौन काम आया? कौन काम आया?
भामाशाह जैन थे, भामाशाह जैन थे, वो काम आए उनके राजा राणा प्रताप के लिए, नहीं तो राणा की स्थिति खराब हो गई थी। यही अभी इस समय दिखा दिया जब सरकार को, आज भारत की सबसे ज्यादा टैक्स भरती है जैन समाज, 0.50 नहीं है, हम लोग 45 में पॉइंट, और टैक्स भरते हैं जैनी लोग 24%। 10 साल पहले का आंकड़ा है, 24% टैक्स देते सरकार को। और जब अभी कोरोना की दान आई तो सारे प्रांतों में लोगों ने एक आवाज यहां से हुई थी, लोग यहां अपनी थालियां उठा के पहुंच गए, अपने बने हुए कपड़े उठा के लेके पहुंच गए, अपने पैसे लेको, कमाई कुछ थी नहीं, क्या दान, ये सब कुछ आपने किया। इसमें मैं कहीं तुमसे असंतुष्ट नहीं हूं। पुण्यहीनों के प्रति आपका बहुत बहुत करुणा है, बहुत करुणा। पुण्यहीन जब भी आता है, और पुण्यहीन को कुछ ना कुछ कोई ना कोई भक्त उठा लेता है। और पुण्यवानों के लिए मैंने बोल ही दिया कि पुण्यवानों के तुम दान कर रहे हो, इतने बड़े बड़े क्षेत्र बना डाले तुमने, इतने बड़े क्षेत्र बना डाले, और एक क्षेत्र नहीं, राजस्थानी के क्षेत्र गिन लो, शायद गिनती करने में हर साल एक नया क्षेत्र बनता है। मेरे बल पर नहीं, दानियों के बल पर, दानियों के बल पर बनता है। ये सब कुछ है, मैंने ये प्रशंसा कर दी, मैं अभिभूत हूं, लेकिन खेद है, लेकिन खेद है कि तुम पुण्यहीनों को सब कुछ दे रहे हो, उनको, और पुण्यवानों को दे रहे हो। बस कमी है तो तुम अपने आप को कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप के संबंध में नहीं सोच रहे हो, पुण्यहीनों पर कृपा कर रहे हो, पुण्यवानों की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन तुम प्रशंसनीय नहीं बन रहे हो। गुण सुप्रमोदम तुम्हारे मन में है, लेकिन तुम गुणवंत नहीं बन रहे हो। क्या होगा इससे? अनादिकाल से हम भगवान गुणवानों की जय जयकार बोलते रहे, यदि हम गुणवान नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना। ये पूजा पाठ, ये भक्तियां स्वर्ग तक ले जाएंगे। पूजा करते करते हमें ये भाव आना है, क्या मैं कुछ अंश में पूज्य बना हूं? अपने को देखना है, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से प्रवचन अपना क्या शुरू हुआ है, मध्य का। मध्य में अपन सब बैठे हैं, हम भी मध्य में। प्रवचन आपके लिए ही नहीं है, सबके लिए, अपन सबके लिए। अपन सब एक कैटेगरी के हैं, अपन बीच में हैं। हम अपने आप को पुण्यहीन नहीं मान सकते। यदि पुण्यहीन होता तो जन्म भारत में नहीं होता। कभी किसी व्यक्ति को, अपने आप को भारत में जन्म लेने वाले को पुण्यहीन नहीं मानना। कहां से पुण्यहीन हूं, कहां से पुण्यहीन हूं? आर्यखंडी हूं, भारत देश में जन्म लेना, आर्यपुत्र हूं, भारत जमीन पर मेरा जन्म हुआ। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी पुण्यहीन हो ही नहीं सकता। पहला तो निर्णय मानना। सारी दुनिया से मेरा कहना है, यदि इसमें पुण्यहीन लगे तो कम से कम तुम्हारा उच्च कुल में जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ। कहां से पुण्यहीन हो तुम? किस तरफ से पुण्यहीन हो तुम? दूर दूर तक तुम्हारी पुण्यहीनता समझ में नहीं आ रही। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि पुण्यहीन है तो समझ लेना चाहिए सूरज पे अंधकार छा गया। क्यों करते हो अनुभव कि मैं पुण्यहीन हूं, मैं पापी हूं? क्यों कोसते हो अपनी जिंदगी को? आनंद में आ जाओ, आनंद से भर जाओ। क्या है तुम्हारा पुण्य? जब दुर्लभताएं गिनाई हैं, निगोद से यात्रा करके तुम अपनी जिंदगी का एक एक क्षण खो रहे हो।
एक एक क्षण महानुभाव अपना सबका कितना कीमती है। एक श्वास में जन्मे 18-10 बार अपन जन्मे मरे हैं, 8-10 बार जन्म मरे, और अनंत काल तक रहे। क्या जिंदगी थी, जन्मे और मरो, जन्मे और मरो, जन्मे और मरो। एक श्वास जितने बार अपन लेते ना, इतने में 18 बार जन्म जाते, 18 बार मर जाते हैं। और उनका कष्ट देखो, उनकी स्थितियां देखो। वहां से चले, कीड़े बन गए, नालियों के कीड़े बने अपन, विष्ठा के कीड़े बने, सब कीड़े बने अपन लोग। अब डोटो, नाली के कीड़ा, नाली में बिलबिला रहे हो, किसी ने तेजाब डाल दी, किसी ने सफाई कर दी, मर गए। क्या वे दुख तुम्हारे पास हैं? क्या वो दुख तुम्हारे पास है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं दुख है किस बात का। मुझे यही समझ में नहीं आता कि हम कहां से पुण्यहीन मान लूं, किस तरफ से कहूं कि मैं पुण्यहीन हूं। कोई तरफ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। महानुभाव, मेरा कहना मान जाना, जब तुम्हें ऐसा कुछ लगे कि मैं पुण्यहीन हूं, पुण्यहीन हूं, बस एक नाली में कीड़े पड़े हो, उनको जाके देख लेना। क्या इससे गए बीते हो? वो भी जीवात्मा है, वो भी जीने के लिए जन्म लिया है, लेकिन जिंदगी क्या है? क्या उससे गए बीते हो तुम? नहीं। 3 इंद्री को देख लेना, ये चींटे, कीड़े मकोड़े सब चलते दिखते, क्या इनसे गए बीते हो तुम? आनंद की लहर लाओ रे, एक ऐसी अनुभूति करो गर्व की। नहीं हो। चौरिंद्री को देख लो, भौरे को, मच्छर को देख लो, मच्छर को कभी देखना। क्या है इसकी जिंदगी? अभी कोई आएगा, डीटीटी छिड़क देगा। भूख से मारा है, भूख से मारा है, जैसे किसी बगैर उसने थप्पड़ मार के मार दिया। एक पेट भरने के लिए गया था। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए क्या मौत आती है? तुम पेट भरने जाओ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा मर्डर हो जाएगा। मच्छर को डर है कि वो पेट भरने जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा। अपना भी ऐसे ही होता है क्या? जब जब पेट भरने जाएंगे मर्डर हो जाएगा। तुम्हारी तुम जानो, मैं तो दावे से कहता हूं मेरा तो कभी मर्डर नहीं होगा। मैं तो पेट भरने जाता हूं, मेरी तो पूजा होती है। लोग अभाग्य कहते हैं, धन्य मानते हैं। एक जिंदगी वो भी है जो पेट भरने जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो लौट के आ पाएगा। लेकिन क्या करे, भूखा क्या नहीं करता। हर मच्छर का मालूम है कि मैं मर सकता हूं, पेट भरने जाऊंगा, जिसके ऊपर बैठूंगा वो लौट न देगा, मुझे पता नहीं है। बोलो, मच्छर जब काटते हैं तो कितने मच्छर साबुत उड़वाते होंगे। सोते समय काटो तो बड़ी बेचारा बच जाए, यदि जागते हुए काट ले तो वो छोटा बाबू कह रहा, हाँ मैं तो कर देता ना। हाँ, क्या है जिंदगी? सोचो, भूख से तड़प रहा है वो मच्छर। कभी जानवर कभी पेट से ज्यादा उनको जरूरत ही नहीं रहती। पेट भरते बेचारा शांत बैठ जाता है, लेकिन पेट भरना उसको नसीब नहीं है। पेट भरने में मौत। कितना महंगा है पेट भरना। मच्छर को पेट भरना कितना महंगा है कि वो 2 बूंद खून के लिए उसको मरने की रिस्क उठा रहा है। क्या तुम भी 2 रोटियों को प्राप्त करने के लिए, मौत की भी 2 रोटी खाने के लिए रखी है सामने, उसको उठाने जाओगे तो मर जाओगे? क्या ऐसा तुम्हारा? यदि ऐसा है तो तुम पुण्यहीन हो कि वो 2 रोटी रखी और मैंने उठाई और मैं मर जाऊंगा मैं।
नहीं है, मैं तो नहीं मानूंगा। भारत देश में जन्म लेने वालों को ऐसा नहीं मानूंगा, और जैन कुल में जन्म लेने वालों का सवाल ही नहीं उठता। देखो क्या जिंदगी है उस मच्छर की। हम लोग यही तत्व चिंतन करते रहते हैं। मच्छर को देखकर कभी मच्छर आके बैठता है, मैं कहता हूँ ठीक भाई अच्छा आ गया, यहां मैं नहीं मारूंगा तुझे। लेकिन वो कहता है बाबा जी मारोगे तो नहीं, उड़ा तो दोगे। क्या आप भी पेट भरने जाते हैं तो कोई तुम्हें उड़ा देता है क्या? मन में गिलानी हुई, बात सही कह रहा है। आप भी पेट भरने जाते हो तो कोई तुम्हें उड़ा देता है क्या? बल्कि आपको बुलाता है, आइए मेरे यहां आर के आइए, मैं पेट भरने आया हूं और आप भी उड़ा रहे हो। सोचने की बात है। कोई बैठने नहीं देता, कोई मार देता है। क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसी है तो आप पुण्यहीन है? नहीं महाराज ऐसी नहीं है। तो फिर कहां से पुण्यहीन हो? क्यों कहते हो हम पुण्यहीन हैं? क्या पुण्य कौन से पाप कर्म का उदय है? आगे चलो, पशुओं की हालत तो आप देख लो। एक एक जानवर को देख लो, छिपकली देख लो, सांप देख लो, बिच्छू देख लो, देखते ही लोग मारने दौड़ते हैं। कितने सांप मरते हैं, जहां दिख जाए, दिखने के बाद सांप का बचना मुश्किल है। गंदे जानवरों को देख लो, कुत्ते बिल्ली सूकर, इनको देख लो, ये है पुण्यहीन। तुम अपने आप को पुण्यहीन मान रहे हो? नहीं, बहुत पुण्यवान हो। इन सबके बाद भी आप जैन कुल में जन्मे हैं, क्या पुण्य। थोड़ा एक बार आनंद की अनुभूति करो, जैन कुल में जन्मे। संसार में इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है जो मैं आज हूं। सौभाग्य है, आनंद की अनुभूति करो। मंदिर में जाके पुण्यहीन नहीं, गुरु के पास जाके पुण्यहीन नहीं, पुण्यवान बन के जाओ। मंदिर में पुण्यहीन बन के मत जाना, पुण्यवान बन के जाना। दरवाजे पर कितने कष्टों में जाओ, कितने दुख में जाओ, मंदिर के दरवाजे पहुंचते ही अनुभूति होना चाहिए, अवभाग्य मेरो उदय आयो। अवभाग्य, मैं भाग्यवान आया हूं भगवान, पुण्यहीन नहीं आया हूं। यदि पुण्यहीन होता तो तेरे दरवाजे कैसे आ पाता? ये फीलिंग करो दरवाजे के बाद। दुर्भाग्य बन के मत जाओ मंदिर में। यदि मैं दुर्भागा होता भगवान, तू भाग्यवान कैसे? भगवान पूछ सकते। तू कहता है अवभाग्य है मेरे, तू भाग्यवान कैसे? बोलो भगवान ये पूछने की क्या जरूरत है? दुर्भागा आपके दरवाजे तक आ ही नहीं सकता, और मेरा आपके दरवाजे तक आना बता रहा है कि मैं सौभाग्यवान हूं। जैसे ही समूषण में अभव्यकूट होता है, स्तूप होते हैं, उनको पार करते ही भव्य जीव उछल जाता है। जैसे एक कदम आगे रखता है, एक आनंद की लहर दौड़ता है। अच्छा, इसका अर्थ है कि मैं भव्य हूं। खतरा है वहां। समूषण में 8 परकुटे होते हैं। एक अंतिम जो श्री मंडप होता है, वहां एक रेखा पड़ी रहती है। अभव उसके अंदर नहीं जा सकता। बस वही एक रेखा है जहां पहचान है। हर व्यक्ति कांपता है जो पहली बार समूषण में जाता है। हर व्यक्ति डरता है कि बस वो रेखा, अभी सब कुछ मिट जाएगा। अभव जैसे जाता है उस रेखा के अंदर जा ही नहीं पाता, उसकी आंखों में अंधा हो जाता है, दिखता ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं दिखता, कदम ही नहीं उठता उसका। कदम ही उस रेखा के बाहर कदम ही नहीं उठेगा अंदर जाके। अभव, और जिसने कदम उठाया और रेखा के उस तरफ पड़ गया, वो जो आनंद की अनुभूति करता है, इसका अर्थ है मैं भव्य हूं, मैं अंदर आ गया, मैं समूषण में अंदर आ गया, मैं भव्य हूं, मैं भव्य हूं। एक ऐसा आनंद आ जाता है, मैं भाग्यवान हूं भगवान। यदि मैं दुर्भागा होता तो आपके अंदर कैसे आता? ऐसी अनुभूति प्रभु के दर्शन करते समय किया करो। वो जो अब आनंद की अनुभूति ना, वो है पुण्य।
पूजा पाठ करने में तुम 100 पूजाएं कर लो, कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर तुम उसको कितना असीम मानो, असीम कर दो उसको, और अपने आप को एक ऐसी अनुभूति मानो। यही माला फेरने में कुछ नहीं होता। माला हाथ में आते ही सबसे पहले अनुभूति करो, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे हाथ में आज माला है, मैं माला फेर रहा हूं। मैं दुर्भागा होता तो कैसे माला हाथ में आती? ये पापियों के हाथ में नहीं आती, दुर्भाग्यों के हाथ में नहीं आती, और मेरे हाथ में माला है, मैं नमो हरिहंत ताड़म बोल रहा हूं। बस उस समय तुम्हारे लिए ये अनुभूति आ जाए, मैं जरूर पुण्यात्मा हूं, तभी मैं माला फेर रहा हूं। मेरे हाथ ये धन्य है, ये पापी के हाथ नहीं है, ये पापी के हाथ नहीं है। क्यों? बोले पापी के हाथ में माला नहीं होती और मैं माला फेर रहा हूं। कभी मन में कोई धर्म की बात आ जाए, भगवान का स्मरण आ जाए, गुरु का स्मरण आ जाए, नमोकार मंत्र आ जाए, महानुभाव कभी अपने मन को मत कोसना, मेरा मन बहुत बेकार है। नहीं, मेरा मन बहुत अच्छा है। बोले क्यों? आज सुबह उठकर भगवान का नाम मन में आ गया। मैं कैसे कहूं? क्योंकि दुर्भागा होता तो भगवान का नाम नहीं आता, किसी पापी का नाम आता। आज भगवान का नाम याद आया मुझे, मैं धन्य हूं। अपने मन को कभी धन्यवाद दे सकोगे? अपने उपादान को, क्योंकि अपन बीच में खड़े हैं, क्या कभी तुम कह सकते हो कि मुझे अपने मन पर गर्व है? एक बार मैंने कहा था, क्या तुम्हें गर्व है, ऐसी अनुभूति है कि मैं, वो जो मैं कह रहा हूं, तुम भारत में जन्म लेकर अपने आप को जो दुखी मानता है, पुण्यहीन मानता है, अपने आप को कोसता है, फरमान जारी हो रहा है, सावधानी से स्वीकार करना, 100 भवों तक अब तुम्हारा दोबारा जन्म भारत में नहीं होगा। ये भारत भूमि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक बार कोसा है, अपने आप को पुण्यहीन माना है, अभाग्य नहीं माना। ये प्रकृतियां भी, ये प्रकृति, ये भारत भूमि आपसे थैंक्स की अपेक्षा करती है, धन्यवाद की अपेक्षा करती है। ये भारत भूमि चाहती है कि मैं जिनको जन्म दूं, जो मेरी भूमि पर जन्मे, जो मेरे सपूत हों, वो मुझे पाकर के सौभाग्य की अनुभूति करें। प्रकृति चाहती है। वो तुम्हें जेल में नहीं डाल रही है, दुर्भाग्य नहीं, में सौभाग्य की अनुभूति करे। और तुम भारत में जन्म लेकर यदि दुखी हो, दुर्भाग्य मान रहे हो, तो ये भी नोट कर लेना, तरस जाओगे इस भारत में जन्म लेने के लिए, तरस जाओगे। वैसी आवाज उठाना पड़ेंगे जैसे क्लिंटन ने कहा था ना, भारत घूमने आया था, कि भारत को घूमने के बाद ऐसा लग रहा है जब भी मेरा जन्म हो तो भारत में हो। क्या था भारत में? अमेरिका में क्या नहीं था? व्हाइट हाउस, अमेरिका का सब कुछ वैभव, एक राष्ट्राध्यक्ष था, राष्ट्रपति था, व्हाइट हाउस फीका लग गया। और ये घोषणा कहां की उसने? कहां की उसने? एक नायला गांव में, जहां एक भी पक्का मकान नहीं था, सब कच्चे मकान थे, सब गोबर से लिपे पुते थे, कुछ भी नहीं था वहां। महाराष्ट्र सबके पलंग नहीं था, खाट थी। उसको देख करके 5 दिन की यात्रा पे आया था, 7 प्लेनों में सामान आया था, उसका खाने का सामान बनाया गया। जब वहां जाके देखा, बोले इस झोपड़ी में आपको नींद आ जाती है? भारतीय व्यक्ति तो सोने में नंबर 1 है, वो तो नींद आ जाए तो वो तो महाराज के सामने निकाल दे, भगवान के सामने निकाल दे। वो भारत में बोले साहब
आपके सामने अभी सो के दिखा दूं? बोले यहां नींद आ जाती है। जब भोजन देखा, बोले रोटी गले से उतर जाती है, गला नहीं छिलेगा। बाजरे की रोटी थी, मोटी सब्जी थी, ये भोजन था। बोले गले से उतर जाता है तुम्हारे। देख करके वो अभिभूत हो गया। बोले इतने के बाद भी तुम्हें नींद की गोलियां नहीं खाते हो? विश्व में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं। पागल अमेरिका में है, ब्रेन हेमरेज अमेरिका में है, सबसे ज्यादा नींद की गोलियां वहां बिकती है। और तुम कभी नींद के, बोले साहब नींद की भी गोली होती है क्या? कहां से कहना। और वो कह के गया कि मेरा जन्म अगली बार हो तो भारत देश में हो। एक अमेरिका का व्यक्ति कह रहा मेरा जन्म भारत में हो, और तुम्हारा जन्म भारत में हुआ, तुम कोस रहे हो, दुखी हो, दुखी मन से हो रहे हो। गलती मत करना महानुभाव। मैं तो इस आर्य खंड में जन्म लेकर इतना खुश हूं कि भगवान मेरा जब भी जन्म हो आर्य खंड में हो। मुझे नहीं चाहिए अमेरिका, मुझे वो भूमि चाहिए। देखो कितने वीआईपी हैं पर लोग, कितने वीआईपी हैं पर लोग। ये भारत भूमि जो आर्य खंड बनाया जाता है वो तीर्थंकरों के लिए बनाया जाता है, चक्रवर्तियों के लिए बनाया जाता है, 63 सलाका पुरुषों के लिए बनाया जाता है। ये वीआईपी स्थान और किसी के लिए नहीं है, मात्र वीआईपी स्थान, क्योंकि ये आर्य खंड से बाहर कहीं जन्म नहीं लेते। और तो सब ले लेंगे, स्त्री पुरुष, सेठ अमीर गरीब, सुखी दुखी, सब ले लेंगे। सब प्रकार का जन्म भारत में, भारत के बाहर भी हो सकता है, अमीर का भी गरीब का। मात्र 63 सलाका पुरुष है जिनका नियम है कि वो भारत में ही जन्म लेंगे, यानी आर्य खंड में जन्म लेंगे। विधेय भी ले लो इसमें, ऐरावत भी ले लो, आर्य खंड में ही जन्म लेंगे। उनके लिए यह वीआईपी स्थान बनाया गया था। अपन कौन है इसमें? तीर्थंकर नहीं, चक्रवर्ती नहीं, नारायण पृथ्वीनारायण नहीं, बलभद्र नहीं, हम कुछ भी नहीं है। फिर भी अपना जन्म कहां हुआ? भारत देश में। ओह, जब वो बड़ी सभाएं लगती ना तो एक सफेद चादर बिछाई जाती आगे, उस पर गद्दे बिछाए जाते हैं, है ना। और कभी भूल करके कैसे भी करके तुम्हें वो रस्सी पार करके उस पर बैठने को मिल जाए, थोड़ा बोलो ना। वो बनाया किसके लिए गया था? वीआईपी। और तुम्हें बैठने मिल जाए, हाँ उस समय माहौल दूसरा। आज मैं वीआईपी कोठे में बैठा हूं, एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि वो वीआईपी था और वहां बैठने मिल जाता है तो एक अलग इंप्रेशन होता है। ऐसे ही महानुभाव आर्य खंड में जो वीआईपी लोगों के लिए बनाया था, तीर्थंकरों के लिए भूमि बनाई थी, उस भूमि पर अपना जन्म हुआ है। करो वीआईपी बनने की अनुभूति, अपना जन्म हुआ है, एक आनंद की अनुभूति, रोम रोम पुलकित हो जाए। ये भारत भूमि तीर्थंकर जन्मते थे यहां, उनके लिए था। आज मेरा जन्म यहां हुआ है। कैसे पुण्यहीन हूं मैं? किस मन से कहते हो मैं पुण्यहीन हूं? किस मन से अपने आप को दुखी मानते हो? क्या चाहिए इससे बड़ा और क्या चाहिए? तीर्थंकरों की भूमि पर अपना जन्म, चक्रवर्तियों की भूमि पर अपना जन्म। ये भारत उन महान आत्माओं की बिहार से पावन हुआ, उनके जन्म से, उनके तप से, उनके प्रवचनों से। क्या है यार। मैं जब पहली बार बिजोली आया, उस भूमि पर बैठा, मैंने कि भगवान मैं इतना पुण्यात्मा, मैं इतना पुण्यात्मा कि जिस चट्टान पे आप बैठे थे उस पर आज मैं बैठा हूं।
ये भूमि कितनी पावन थी महानुभाव। पारसनाथ बैठे थे, पारसनाथ बैठे थे, वहां मैं बैठा हूं। कितने पुण्य है मेरे कि मैं उस चट्टान पर बैठा हूं जिस पर कभी तीर्थंकर बैठे थे। रोम रोम पुलकित हो गया, एक रोमांच हुआ, एक आनंद की अनुभूति हुई जब इस भूमि पर, कल्पना करो महानुभाव, कितना पुण्य। भगवान आए थे एक दिन इसी भूमि पर, आज अपन प्रवचन कर रहे हैं, एक दिन भगवान प्रवचन कर रहे थे यहीं बैठ के। क्या है पुण्य। वो युग था जहां भगवान के प्रवचन हो रहे थे और जहां लोग देवता सुनने के लिए आ रहे थे। ये तो मैंने वक्ते की अनुभूति कर ली, अब श्रोताओं की सुनो। एक दिन वो था यहां प्रवचन सुनने के लिए, कौन आ रहे थे? देवता। आकाश से देवता आ रहे थे, बड़े बड़े मुनिराज आ रहे थे, बड़ी बड़ी आरिका माताएं आ रही थी, बड़े बड़े। आज उस भूमि पर बैठे अपन प्रवचन सुन रहे हैं, आज उस भूमि पर अपन दर्शन कर रहे हैं, आज उस भूमि पर अपन भक्ति कर रहे हैं। कहां है पुण्यहीन? यदि पुण्यहीन होते तो इस भूमि तक तुम नहीं आ सकते थे। पक्का है, पक्का है, आगम का सिद्धांत है। पापी लोग पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। एक मुहावरा है। दुर्भागा, कौआ देखो कैसा दुर्भागा है, वो है दुर्भागा। द्राक्ष होती ना, अंगूर, उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पकता है उसके गले में एक रोग हो जाता है, वो खा नहीं पाता। सारे संसार के कौओं को वो खा नहीं पाता। ऐसा ही पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। यदि पुण्यहीन होते तो इस क्षेत्र के दर्शन नहीं होते। कहां हो पुण्यहीन? और अब भी पुण्यहीन मान रहे हो तो फिर अच्छी भाषा में बोलूं कि सीधी सीधी बोल दूं? शास्त्रों की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम्हें सुधासागर भाषा ही समझ में आएगी। हाँ, ऐसी वस्तु पाने के बाद भी अपने आप को पुण्यहीन माना तो कान खोल के सुनो, कौआ ही हो गए। कौआ होना पड़ेगा, मत मानो रे। तो भाग एक आनंद की अनुभूति। जब वहां जाते हैं बिजोलिया के जिस कोने में जाओगे, आज का आनंद ही आनंद है। मैं यही तुलना नहीं कर पा रहा हूं कौन सी मूर्ति अच्छी है। कई लोग पूछे महाराज जी यहां इन सब में सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी है? मैंने कि मैं नहीं बता पा रहा अभी 15 महीने में। उधर जाओ, उस भूमि पे जाओ तो अलग अनुभूति है। गगन विहारी देख करके ऐसे लगता है साक्षात तीर्थंकर का विहार कर रहा है। उनकी डग देख कर ऐसे लगता है कि भगवान, आज मूर्ति में डग भर के देख करके ऐसा आनंद, जब आप साक्षात विहार करते होंगे तब वहां के लोगों के आनंद की अनुभूति क्या। तो 225 कमल देखो हैं, ये तो पेंट किए हुए हैं, सोने के रहते हैं, ओरिजिनल सोने के रखकर एक एक कमल पर दृष्टि दिखाओ तो सही। ऐसे लगता है आनंद की अनुभूति जैसे पहुंच गए, उसी समय पहुंच गए, चौथे काल में बैठे हैं अपन। 225 कमल की रचना के मंद में भगवान खड़े हैं, डग भर के चल रहे हैं, अलग अनुभूति होती है। बड़ा बाबा के पास आ जाओ तो सब भूल जाते हैं। निज मंदिर में चले जाओ, वो छोटी सी मूर्ति है, सब भूल जाते हैं। कोरोना का उपहार तो मिलने वाला है, और पीछे कोरोना का उपहार मिलने वाला है। हाँ, उपहार की स्थिति बन जाती है। और तो और मिलने वाला है, अभी तो कुछ होता नहीं क्या क्या होने वाला है। एक आनंद के गर जोर मारो चाले है, तो मैं सही के सोने के कमल बिछा दूं भगवान के चरणों में। लेकिन हमारे भक्तों के पास जितना है उतना दे दिया, उससे ज्यादा है नहीं, करें क्या।
होता तो लगवा देता मैं। आपने बोला भी नहीं है अभी तक, तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूं कि बेचारों के बाल बच्चे भी तो हैं, क्योंकि ये तो कर देंगे, मैंने देखा है। आजकल मैं बहुत सावधानी से बोलता हूं। यदि मैंने बोल दिया ना तो ये बाल बच्चों को भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, और मेरे निकली हुई मुंह की बात को ये पूरा कर देंगे। मैं आजकल बहुत संभल के बोलता हूं भाई। जिस प्रकार की स्थिति देख रहा है, ऐसा बढ़िया रूप, तो इन सब चीजों को देख करके अपने आप के अभाग, मैंने कितने भाग किए। तीर्थंकरों की भूमि, तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ तो एक आनंद की लहर। जैसे मैंने समोषण में कहा, ऐसे ही तुम्हें आना चाहिए। मैं तीर्थ क्षेत्र पर बैठा हूं आज, पूज्यपाद स्वामी ने तो ये कह दिया, तुम कुछ मत मांगना। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने तो ये कहा, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि शमनवितम मरणम। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जब मरूं तो मेरे सामने मेरा साधु हो, यति निचिते, साधुओं का समूह हो, गुरु मूले, उनके पादमूल हो, और जिनेंद्र भगवान का मंदिर हो, और उस समय कोई मुझे जिनवाणी सुना रहा हो, सिद्धांत वार्धि सदघोषे। बस इससे जितने चाहिए मुझे, बस उस समय मेरे प्राण निकले, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, बस मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा। इसलिए विचार करो, आनंद की अनुभूति लो। भारत महान नहीं है, मैं महान हूं कि मेरा भारत में जन्म हुआ। भारत को महान कहते कहते अपने आप को भूल गए। भारत को महान कहते हुए नारा, भारत महान है, भारत महान है। अरे ये कहो कि मैं महान हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ। हमें पाकर के भारत धन्य है कि भारत को पाकर मैं धन्य हूं। मध्य की कड़ी चल रही है। मुझे पाकर भारत धन्य हो गया है, या भारत को मैं पाकर धन्य हो गया हूं। मैं पाकर धन्य हो गया हूं। उल्टी गंगा मत बहाओ, भारत मुझे पाके धन्य हो गया, नहीं, मैं धन्य हो गया हूं। भारत, मैं महान हूं कि मेरा जन्म भारत का हुआ। ये अनुभूति तुम्हें करना है। ये मध्य की कड़ी में रहने वाले व्यक्ति को जीना सिखा रहा हूं। मैं महान हूं। कोई पूछे क्यों? महान देश में मेरा जन्म हुआ, मेरे लिए जन्म हुआ, और फिर उसने में भी जैन कुल में जन्म गए। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा था, जैन कुल में जन्म लेने से कितना छूट गया सब कुछ, कितने पाप छूट गए। अभी ये समय मेरा जो तुम्हें मंदिर में बुलाने में लग रहा है ना, अभिषेक कराने में लग रहा है ना, माला फिरवाने में लग रहा है ना, ये समय अभी मैं तुम्हारी मछलियां छुड़ा रहा होता कि एक मछली छोड़ दो। कैसे दिन थे उन महाराजों के, कैसा दुर्भाग्य था उन महाराजों का कि वे महाराजों को ऐसा श्रोता मिला, ऐसा भक्त मिला जो धीवर है, मांसाहारी है, मछलियां मार के खाता है। अब वो क्या छुड़ाने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं? एक मछली छुड़ाने में उनको पसीना आ गया। एक मछली छुड़ा पाए मुश्किल से उसकी, कि भाई पहले जाल में मछली आ जाए। अब बोलो, गुरु मिले, इतनी बड़ी शक्ति अपन को मिली कि उस धीवर को मिली, लेकिन उसने इतनी बड़ी शक्ति को क्या एक मछली छुड़ा पाया, अधिक से अधिक, बस। वो भी एक मछली, पूरा मांसाहार त्याग नहीं करा पाया, एक कौवे का मांस त्याग करा पाया। कौवे का मांस। ऐसा श्रोता मिला कि उनकी पूरी ताकत, उनके प्रवचन, उनकी पूरी ताकत लगी, तब भी ना जाने कितने दिन में, कितने समय में, कितने प्रवचनों में, कितनी बातों में उसका छुड़ा पाए। तो कौवे का मांस छुड़ा पाए। आज हमें गर्व है
कि हमें कौए का और एक मछली छुड़ाने में समय खराब नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वह हमारी भक्तों के अंदर कौए का तो क्या मांस का संस्कार भी नहीं है। कितना भाग्यवान हो तुम। यदि धीवर पर्याय में जन्म जाते, किसी आदिवासी के जन्म जाते